हेलो एवरीवन, वेलकम टू सब्जेक्ट्सaholic। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर क्विज के पार्ट 2 से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं कंप्यूटर क्विज पार्ट 1 में। तो जिन भी यूजर्स ने मेरी प्रीवियस वीडियो वॉच नहीं करी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सर्च इंजन इन इंटरनेट? इंटरनेट पे सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा था? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी आर्काई, ऑप्शन सी याहू, ऑप्शन डी लाइकोस। तो जिनको भी इसका आंसर पता है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। एंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आर्काई, जो कुछ इस तरीके से शो होता था जैसे आपको पिक्चर में मेंशन्ड है। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का फाउंडर कौन है? ऑप्शन ए लिनस टॉरवाल्ड्स, ऑप्शन बी बिल गेट्स, ऑप्शन सी टिम पेटरसन, ऑप्शन डी स्टीव जॉब्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बिल गेट्स। बिल गेट्स को हम कहते हैं फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। एंड जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है उसका सिंबल कुछ इस तरीके का होता है। Option 3. Which of the following is the smallest unit of data in a computer? कंप्यूटर की सबसे smallest unit क्या होती है? ऑप्शन ए बिट, ऑप्शन बी केबी, ऑप्शन सी बाइट, ऑप्शन डी निबल। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। किसी भी कंप्यूटर में सारे डेटा जो ट्रांसफर होता है वो 0 एंड 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने प्रीवियस क्लास में यानी कि प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो हमारे पास बिट होती है, किसी कोई भी कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो होती है हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, बिट बोल देते हैं। अब बाइनरी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? एनीथिंग, यानी कि जो 0 एंड 1 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर लैंग्वेज हो गई। और यही हमारे पास 0 एंड 1 अगर 4 डिजिट्स मिलकर कंबाइन हो जाती है तो वो एक निब्बल बनाती है। ठीक है, उसे हम एक निब्बल कहते हैं। यानी कि एक निब्बल हमारे 4 बाइट्स बिट्स के बराबर होता है, बिट्स के बराबर होता है। और एक बाइट जो होती है हमारे पास वो 8 बिट्स के बराबर होती है। ठीक है, यानी कि अगर हम कंसीडर करें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 0 1 0 1, ये 4 बिट हो गई। ये 4 बिट हमारे पास मिलकर क्या बनाती है? एक निब्बल। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? 1 निब्बल इज इक्वल टू 4 बिट्स। तो इस तरीके से हम लिखेंगे एक निब्बल हमारे पास चार, कोई सी भी 4 0 1 की कॉम्बिनेशन वाली जो बिट्स होती है वो एक निब्बल फॉर्म करती है। सिमिलरली एक बाइट का मतलब क्या होता है? जो 8 बिट्स के बराबर हो। ठीक है, 8 बिट्स के बराबर हो इन दिस केस कि अगर हमने 0 1 की कॉम्बिनेशन से 0 1 0 1 1 1 हो, कोई भी 0 1 की कॉम्बिनेशन हो सकती है। ठीक है, अभी हमारे पास कितनी डिजिट बन गई? 6 और एक ये 2 और बन गई 8। ठीक है, तो ये 8 डिजिट्स यानी कि 8 बिट्स, जिसको हम कंप्यूटर लैंग्वेज में बिट्स कहते हैं, वो मिलकर हमारे पास क्या बनाती है? 1 बाइट बनाती है। ठीक है, तो इस तरीके से कई बार हमारे पास इंटरव्यू क्वेश्चंस में या फिर हमारे एमसीक्यू टेस्ट में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि एक निबल किसके बराबर होता है? 4 बिट्स के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि हाफ बाइट के बराबर। और अगर एक बाइट है वो किसके बराबर होती है? 8 बिट्स के बराबर। तो इसी हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास जो केबी है, जिसको हम कंप्यूटर डिवाइस में अगर हम फाइल स्टोर करते हैं तो हमें बताते हैं कि वो इतने किलो बाइट्स की है। ठीक है, तो इसका मतलब वो कितनी बाइट्स के बराबर होती है? 1024 बाइट्स के बराबर होती है। और हमें पता है कि एक बाइट कितनी बिट्स के बराबर होती है? 8 बिट्स के बराबर होती है। तो इस हिसाब से हमारे पास 1024, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 8, जो हमारे पास आउटपुट आएगा उतनी बिट्स के बराबर हमारे पास 1 किलोबाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर? इनमें से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है कंप्यूटर का, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज नहीं है? ऑप्शन ए एक्यूरेसी, ऑप्शन बी वर्सेटिलिटी, ऑप्शन सी आईक्यू, ऑप्शन डी डिलीजेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है आईक्यू, क्योंकि कंप्यूटर अपना डेटा हमेशा एक्यूरेट फाइंड आउट करता है, उसके पास वैरायटी ऑफ डेटाज अवेलेबल है एंड वो काफी ज्यादा डिलीजेंट है। लेकिन उसके पास खुद का अपना आईक्यू अवेलेबल नहीं होता है। आईक्यू क्या मतलब क्या होता है? आईक्यू का मतलब होता है किसी पर्सन की इंटेलिजेंस क्या है। ठीक है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन
मेंटल एप्टीट्यूड क्या है, पोटेंशियल क्या है उसका। ठीक है, तो ये कंप्यूटर के पास खुद के पास नहीं होता कि खुद को सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, उसकी फीलिंग्स, उसके पास खुद का डिसीजन लेने के लिए, मतलब वो खुद का डिसीजन नहीं ले सकता। दे कैन नॉट थिंक और मेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली। यानी कि हम जिस तरीके से प्रोग्रामिंग करेंगे, कंप्यूटर बस उसी तरीके से हमें परफॉर्म करके देंगे। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उन्हें किस तरीके से हैंडल करना है वो अभी उनके अंदर अवेलेबल नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 15, अ प्रोसेस इज अ, एक प्रोसेस क्या होता है? ऑप्शन ए प्रोग्राम इन द एग्जीक्यूशन, कोई भी प्रोग्राम हमारे पास एग्जीक्यूशन में हो उसे हम प्रोसेस कहते हैं। ऑप्शन बी सिंगल थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन। ऑप्शन सी प्रोग्राम इन द मेमोरी। ऑप्शन डी टास्क। तो इनमें से कौन सा हमारे पास करेक्ट आंसर होगा? जिनको भी पता है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। एंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो इसी के साथ हमारे 5 क्वेश्चंस आज की क्विज के कंप्लीट होते हैं। आई होप जिन भी स्टूडेंट्स को आंसर्स पता वो अपने पॉइंट्स दे सकते हैं, और जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे उसके लिए कुछ सरप्राइज भी अवेलेबल हो सकता है। तो अब इसी के साथ वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अगर आप मुझे कोई फीडबैक प्रोवाइड करना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू।